नुपुर शर्मा ने कुरान में लिखा एक सच बताया था। भारत से लेकर खाड़ी देशों तक में बवाल मच गया था। खुलेआम हिंदुस्तान की सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। नुपुर शर्मा के फोटो पर कालिख पोत दी गई, पेशाब किया गया। कन्हैया लाल ने फेसबुक पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा था। उसकी दुकान में घुसकर वीडियो बनाकर गला रेत दिया गया था। ये दोनों आज कहां हैं? कन्हैया लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे और नुपुर शर्मा उस दिन के बाद अपने घर से नहीं निकल पाई। बाहरी दुनिया से मानो कट गई, क्योंकि डर है अगर घर से बाहर निकली तो कन्हैया लाल की तरह गला रेत दिया जाएगा। और अब इन कट्टरपंथियों के लिस्ट में नाजिया इलाही खान का नाम टॉप पर है, क्योंकि इस्लाम में सुधार की वकालत करती हैं। देश की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी ने नाजिया पर थ्रेट की पुष्टि की है। बंगाल में नाजिया के खिलाफ पोस्टर बांटे गए। घर घर जाकर लोगों को भड़काया जा रहा है कि नाजिया ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी मीटिंग बंगाल में बुलाई गई, जिसमें फैसला किया गया कि अब नाजिया के साथ क्या करना है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, नाजिया को गिरफ्तार करो। तस्वीरों पर लिखा गया है एक्स मुस्लिम नाजिया, जबकि नाजिया ने खुद को कभी इस्लाम से अलग नहीं किया, आज भी इस्लाम को मानती हैं। इस्लाम के कथित ठेकेदारों ने नाजिया को जान से मार देने का फरमान निकाल दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें नाजिया का सर कलम करने की कसम खाई गई थी। ममता के बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है, अंदाजा लगा लीजिए। इस मीटिंग में सबसे पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का शुक्रिया अदा किया गया। फिर कहा गया कि नाजिया ने रसूल की गुस्ताखी की है। कानून अगर सजा नहीं देगा तो हम सजा देंगे और उसे माफ कर, अगर मारना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे, गम नहीं होगा। अब आप सोचिए इन मुल्लाओं के भीतर कितना जहर भरा है, जो अपने मजहब की महिला का गला रेतने पर भी उतारू हो सकते हैं। वो क्या कुछ नहीं कर सकते? नाजिया इलाही अक्सर कहती हैं इस्लाम बेहद खूबसूरत मजहब है, लेकिन भारत में अल्लाह का नाम मुल्ला का, मतलब अल्लाह का इस्लाम नहीं चल रहा, मुल्ला का इस्लाम इस वक्त ज्यादा चल रहा है। और शायद यही वजह है कि जिस मजहब में नाजिया सुधार की बात करती हैं, महिलाओं की बराबरी की बात करती हैं, उन्हें बस खेलने का खिलौना ना बनाया जाए, इस बात की वकालत करती हैं, उसी की सजा के तौर पर नाजिया की मौत का फरमान निकाल दिया गया। वसीम रिजवी को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये पहले मुस्लिम हुआ करते थे, इस्लाम छोड़ दिया, सनातन धर्म अपना लिया और सनातन अपनाने के बाद कुरान को ही फर्जी ग्रंथ बताते हैं। मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार करते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी एक मुस्लिम थे, बुलंदशहर का एक पढ़ा लिखा इंसान, पेशे से वकील इमरान, कुरान में आग लगा देता है, सनातन में वापसी की वकालत करता है। ये इन सब लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। हालांकि मैं कुरान में क्या है क्या नहीं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है, समझा है, और वो लोग अगर सुधार की बात करते हैं तो कम से कम उनके विचारों को सुना तो जाना चाहिए। गला रेत देना किसी का समाधान नहीं है, क्योंकि ना तो ये मुट्ठी भर लोग जो खुद को कथित ठेकेदार मानते हैं वो 100 करोड़ हिंदुओं का गला रेत पाएंगे, और ना ही कभी गजवाए हिंद कर पाएंगे। हालांकि नाजिया से इस विषय पर जब हमने बात की तो उनका कहना है कि वो जो कहती हैं, जो करती हैं, वो करती रहेंगी। वो किसी की भी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं है। तो ये मुट्ठी भर कट्टरपंथी अगर सोच रहे हैं कुछ देर फड़फड़ा लेंगे और किसी की भी आवाज को दबा देंगे, तो वैसा इस देश में अब नहीं होने वाला। नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उलमाए किराम से बात किया, उलमाए किराम से भी मैंने बात की है। वो नहीं कह सकते कि मुझे कोई बुलाया नहीं, कोई बताया नहीं। बात हुई मेरी उनसे, लेकिन वो लोग भी दीगर काम में मसरूफ हैं। तो इसलिए जब देखा मैंने कि उनकी मसरूफियत जो है बड़ी भी है, और तो हमको आखिर में जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है इनसे बात करनी पड़ी। और बात करते 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 एक ग्रुप में एडवोकेट मुताहर हुसैन साहब हैं, नाजमुद्दीन साहब हैं, उन लोगों ने जो है मेरी मुलाकात जनाब हुमायूं कबीर साहब IPS जो अभी MLA भी हैं, उनसे मुलाकात करवा दी। और उन्होंने कहा कि अब आप ये मामला उनसे बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं कबीर साहब हमारे दरमियान आज सुबह मार्केट थाना में भी थे, वहाँ पर कसीर तादाद में काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे।